दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में जो है पढ़ेंगे। परिमेय संख्या जो है कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की किताबों में विस्तृत रूप से दी हुई है। शुरुआत इसकी कक्षा 6 की किताब से होती है। हम जो है कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, चैप्टर नंबर 1, और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ पे P और Q पूर्णांक है, जबकि Q को हम 0 नहीं लिख सकते हैं, यानी Q 0 नहीं हो सकता है। हमको इस चैप्टर में यानी परिमेय संख्या की परिभाषा हुई कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में, P/Q, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक तरीके से ये भिन्न ही हो गई। देखा जाए तो भिन्न में ऊपर वाले जो होते हैं उसको न्यूमरेटर यानी जो है अंश होता है, डिनोमिनेटर यानी हर, ये जो होता है अंश इसको बोलते हैं, और इस लाइन के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हर बोलते हैं, यानी हर इसमें 0 नहीं हो सकता है। जबकि P और Q दोनों क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। P और Q क्या होंगे, पूर्णांक, ये दोनों पूर्णांक ही होंगे। आगे इसमें बोला जाता है कि हमको जो है परिमेय संख्या के रूप में क्या क्या पढ़ना है। समतुल्यता पढ़ना है, परिमेय संख्याओं की समतुल्यता, उनके सरलतम रूप पढ़ना है। इसमें परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप, इसको संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ना है, और उनकी आपस में तुलना, परिमेय संख्याओं की आपस में तुलना, इस चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे जो है। और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने इसका अध्ययन भी किया है बाकायदे। तो परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं क्या हो सकती हैं। तो हम जानते हैं कि पूर्णांकों तथा भिन्न पर, पूर्णांकों में भी होता है और भिन्नों पर भी, किस प्रकार जोड़ने घटाने गुणा और भाग की संक्रियाएं की जाती हैं, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। ये एक पॉइंट दिया है परिमेय संख्याओं का योग। जैसे दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे एक 3/5 है और -13/15 है, इनको हमको जोड़ना है, तो हम कैसे इनको जोड़ेंगे। 3/5 और -13/5 को जोड़ना है। इन दोनों का हर समान है। जब दो परिमेय संख्याओं कह लीजिए या दो भिन्न कह लीजिए, थोड़ा सा अंतर है भिन्न और परिमेय में। जब दोनों का हर समान होगा तो एलसीएम जो लसा होता है वो 5 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, नीचे लिख देंगे 5, और ऊपर जो है एज 3 + -13, इसको जोड़ देंगे हम जो है। तो जब इसको जोड़ेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस मिल के जो है माइनस हो जाएगा। तो 3 - 13/5, और जब बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़े का लगता है। तो 13 और 3 में देखेंगे तो 13 बड़ा है, 3 छोटा है। तो 13 के आगे चिन्ह जो है माइनस है, घटने को घट जाएगा, 13 में से 3 घट जाएगा तो आएगा 10, लेकिन चिन्ह हमेशा बढ़ेगा। यानी 13 के आगे जो चिन्ह है माइनस, उसको हम लगा देंगे तो -10/5। और इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो 5 से 10 को काटेंगे, दोनों अंश और हर को एक ही संख्या से काट देंगे। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, तो -2/1 यानी -2, ये आंसर हो जाएगा। इसको हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। जब संख्या रेखा पर दिखाएंगे तब भी हमारा उत्तर कितना आएगा, -2 ही आएगा। अब दोस्तों
कुछ इसी प्रकार के सवाल जो हैं वो आप लोगों को करने हैं। 4/7 प्लस 8/7 का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा, और 5/9 प्लस ब्रैकेट में -4/9 का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, ये है प्रश्नावली। प्रश्नावली में एक सवाल ये दिया है, उदाहरण दिया है। उदाहरण में दिया है कि 5/-9 प्लस 13/9 का मान ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्या है और हमको दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। हम इसमें देख रहे हैं कि 5/9 लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि नीचे जो है -9 है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी नीचे माइनस नहीं हो सकता है, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे माइनस नहीं रहेगा, तो हमको इसको क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा हर में और अंश में दोनों में -1 का गुणा कर देंगे, -1 का गुणा कर देंगे। तो होता क्या है कि देखो -9 गुणे -1 नीचे हर में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, 5 गुणे -1। तो यहाँ पे 5 के आगे प्लस है और 1 के आगे माइनस है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा और चिन्ह हमें माइनस का आ जाएगा। तो जो नीचे माइनस था अब वो ऊपर हो गया है। सवाल लगाते समय आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर आपको इस चीज़ को करना है तो इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 5/-9 को आप लिख सकते हैं -5/9। अब जब माइनस ऊपर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम दोनों को यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, ये -5/9 और ये 13/9 के। फिर वही चीज़ हो गया, हर दोनों का समान है तो नीचे 9 लिखेंगे, ऊपर -5 प्लस 13 को जोड़ देंगे, एज इट इज़ जोड़ देंगे। इसमें देख रहे हैं 5 के आगे माइनस है और यहाँ 13 के आगे प्लस है। जब हम इसको करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये ऑब्वियसली ये घट जाएगा। 13 में से 5 को घटाएंगे, चिन्ह हमेशा बड़े का लगेगा। अब की क्या है, 13 के आगे प्लस है, तो ये जो ऊपर जो संख्या आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी 13 में से 5 को घटाएंगे तो ये आएगा 8 और नीचे कितना जाएगा, 9। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 8/9। अभी क्या करना है, आप लोगों को प्रयास करना है, निम्नांकित को सरल कीजिए। 4/7 प्लस -8/7, इसको आपको लगाना है। और दूसरा है -4/9 प्लस -2/9। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है, लगाएंगे अच्छा लगेगा। इसमें क्या करेंगे आप, इस वाले में देखो ऊपर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 7 कर लेंगे। 7 का मतलब नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर 4 प्लस -8, तो इसको हम कर लेंगे, आएगा उत्तर जो है -4/7। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है -1, यानी इस वाले में पूरे में -2/-9 लिखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। -2/-9 लिखा हुआ है तो हम गुणा कर लेंगे, -1 का ऊपर और -1 का नीचे। ठीक है, -1 का नीचे। जब हम गुणा करेंगे -1 का ऊपर -1 का नीचे, तो ये दोनों के पास से माइनस हट जाएगा और ये बन जाएगा 2/9। तो हमको जो है -4/9 में 2/9 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है। समान हर है यानी नीचे हम वही लिखेंगे, दोनों का अगर हर समान है तो समान हर एक बार लिख लेंगे, और ऊपर जो है परिमेय संख्याओं के अंशों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे P/Q लिखा हुआ है और R/Q लिखा हुआ है, दोनों को हम जोड़ रहे हैं, दोनों का हर समान है, Q है, तो हम Q नीचे लिख लेंगे और ऊपर P एज अ P प्लस R को एज इट इज जोड़ लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से समान हर वाली परिमेय संख्याओं को इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं।
अगला है परिमेय संख्याओं का योग जब उनके हर समान नहीं हो। यानी अब अगले नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जब हर समान नहीं हो। जैसे यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। इन दो परिमेय संख्याओं को हमको क्या करना है, जोड़ना है, इनका सरलतम रूप लिखना है। जोड़ने के बाद जो आएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको लगाने के कई तरीके हैं। इसमें एक तरीका दिया हुआ है। इसमें किया क्या गया है कि सबसे पहले जो हर हैं इनको हम समान बनाएंगे। जैसे 4 और 6 हैं, तो 4 और 6 के पहाड़े में कौन सी संख्या जो आती है, निम्न संख्या यानी छोटी संख्या कह लेंगे, जो दोनों के पहाड़े में आती है। जैसे 4 छके 24, या कह सकते हैं 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12। तो इस वाली परिमेय संख्या में यानी 1/4 जो है, 1/4, इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें नीचे, तो ऊपर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3/12। और -5/6 है, इसमें अगर हम नीचे 2 से गुणा कर दें और ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -10/12। तो यहाँ भी 12 हो गया और यहाँ भी 12 हो गया, यानी दोनों का हर क्या हो गया, समान। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब दो परिमेय संख्या आएंगी जिनका हर समान नहीं होगा, तो हम उनमें क्या करेंगे, उनको कैसे लगाएंगे, उनको कैसे जोड़ेंगे, तो हम उनके हर को हम समान करेंगे। इनके लगाने के कई तरीके हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर आप और भी तरीके हैं उसको बताया जाएगा, लेकिन हम किताब के तरीके से चलेंगे जैसे किताब में दिया हुआ है। तो हम इसके हर को क्या करेंगे, समान करेंगे। समान करने का यही तरीका है कि 4 और 6 के पहाड़े में कौन सा सबसे पहले कौन सी संख्या आ जाती है, दोनों के पहाड़े में आती है। तो 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12 दोनों ये आते हैं, तो हम 12 बनाएंगे। दोनों के हर को हम 12 बनाएंगे। तो जैसे इसके हर को 12 बनाना है तो हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, और इसके हर को 12 बनाना है तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं 1/4 को अगर हम 12 बनाते हैं तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, और 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 3/12, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/12। और -5/6 को अगर हम इसके हर को 12 बनाएं तो आएगा -10/12, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो आएगा -10/12 जो आ गया। इन दोनों को एज इट इज जोड़ देंगे। अब हर बराबर हो गया तो फिर वही रूल चलेगा। नीचे, यहाँ नीचे हम लिख देंगे ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा हर 12 हो गया, ऊपर एज इट इज जोड़ देंगे। तो 10 प्लस ब्रैकेट में -10, 3 प्लस ब्रैकेट में -10। अब ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा जो होता है ये माइनस होता है। तो 3 और -10 बट्टे में 12 आ जाएगा। अब बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, चिन्ह हमेशा बड़े का लगेगा, तो ये हो जाएगा 10 में से जैसे 3 को घटा रहे हैं, यानी 3 - 10 लिखा हुआ है, लेकिन भाई कोई चीज़ जो होती है हमेशा बड़े में से घटती है। तो 10 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, लेकिन 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा बड़ा 10 है, 10 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, -7/12, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा -7/12। दूसरा उदाहरण है 2/15, और इसको जोड़ना है 9/-10, इसमें जोड़ना है 9/-10 जोड़ना है। तो इन दोनों को हम देख रहे हैं तो दोनों का हर जो है डिफरेंट है, 2/15 है और इसमें 9/-10 है। सबसे पहले तो हमें ये जो -10 लिखा हुआ है, हर में माइनस लगा हुआ है, तो हमको नीचे से माइनस को हटाना है। और नीचे से माइनस को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9/10 में 9/-10 लिखा हुआ है, तो इसमें हमको गुणा कर देना होगा, -1 से ऊपर और -1 से नीचे। जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -9/10, -9/10।
ये आ जाएगा -9/10। अब -9/10 को हमको जोड़ना है 2/15 में, तो ये देखो लिखा हुआ है 2/15 प्लस -9/10। चूँकि दोनों का हर जो है समान नहीं है तो हमको समान बनाना पड़ेगा। तो 10 के पहाड़े में और 15 के पहाड़े में दोनों में 30 आता है, जो दोनों के पहाड़े में आता है, तो हमें 30 को ही बनाना पड़ेगा। तो 10 के पहाड़े में यानी 10 को हमें 30 बनाना है तो 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का नीचे करेंगे तो 3 का ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। और यहाँ भी 15 को अगर हमें 30 बनाना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का नीचे करेंगे तो 2 का ऊपर भी करना पड़ेगा। अब अगर इसमें गुणा करें तो 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा और नीचे 30 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं तो 9 का गुणा 3 में 9 3 27, लेकिन माइनस लगा हुआ तो ये -27 आएगा और 10 3 30। देखेंगे अब दोनों का हर जो है समान हो चुका है, तो लाइन खींचेंगे, इसके नीचे 30 लिखेंगे और ऊपर जो अंश है उसको एज इट इज जोड़ देंगे, तो 4 प्लस ब्रैकेट में -27। जब ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस का गुणा होगा, जैसे ब्रैकेट हटेगा तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होता है, तो यहाँ जो है हमारा माइनस लिखा जाएगा। इस वाले में यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा -27, तो 4 -27 हो गया बटे 30 हो जाएगा। अब जब हम घटाएंगे तो बड़े में से छोटा घटेगा तो आएगा 23, लेकिन चिन्ह 27, जो 27 बड़ा है 27 के आगे माइनस है, तो हमको इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -23/30। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रयास करने के लिए इसमें दिया गया है। अगर आपको ये सवाल अगर ये समझ में आ गया है तो ये सवाल प्रयास कर सकते हैं आप। 3 सवाल दिया गया है और जैसा भी होगा हमको कमेंट करके आप बताएंगे कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, कहाँ दिक्कत हो रही है, तो मैं प्रयास करूँगा और आसानी से समझाने का। अभी हमको क्या करना है कि ऐसी परिमेय संख्या लिखना है जिसके हर का मान ना बदले, लेकिन उसके हर को हमें धनात्मक बनाना है। यानी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर को हमें धनात्मक बनाना है लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो जैसे ये 2 परिमेय संख्या यहाँ दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या ये दिया हुआ है -7/-8 और दूसरा ये दिया हुआ 5/-6। दोनों का हर हम देख रहे हैं माइनस माइनस है। हमको इनके मान में बिना परिवर्तन किए हुए हमको इसको धनात्मक बनाना है। एक ही तरीका है इसको धनात्मक बनाने का, और वो है कि हमको जो है इसके हर में -1 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम -1 से हर में गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा, ताकि हमारे परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना आए। ये रूल होता है। अगर हम नीचे कोई संख्या ऐड करें या घटाएं, गुणा करें चाहे भाग करें, तो हमें ऊपर भी वो करना पड़ेगा सेम। तो -1 से नीचे करेंगे तो -1 से ऊपर कर देंगे। अब देख रहे हैं -7 गुणे -1 हो गया, -7 गुणे -1, माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ऊपर अंश में 7 हो जाएगा। और हर में भी देखेंगे -8 है गुणे -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया 7/8। यानी इसका हर देखो उसके मान में यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन माइनस का हमने प्लस कर दिया है। सेम वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा करेंगे दोनों। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका भी हर क्या हो गया, प्लस हो गया, अंश लेकिन माइनस हुआ। इसमें अंश से कोई प्रभाव नहीं, जोड़ते समय हर धनात्मक होना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये कुछ रूल हैं, जैसे हमने बोला था। जैसे इसको आप ऐसे कर सकते हो, P/, अगर -Q डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको -P/Q भी लिख सकते हैं। ये रूल है जो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये रूल है।
और अगर अगर दोनों में माइनस लगा है, जैसे माइनस पी बटे माइनस क्यू लगा है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी बटे क्यू। इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी बटे क्यू, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस पी बटे क्यू बराबर, इसको हम पी बटे क्यू भी लिख सकते हैं। अगर हर और अंश दोनों में माइनस है तो हम डायरेक्ट माइनस को हटा भी सकते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। अब वैसे ही कुछ सवाल उसी के अनुरूप दिए गए हैं और उसके बाद हमारी प्रश्नावली शुरू होती है। प्रश्नावली में सबसे पहले आया है सरल कीजिए। क्या है, सरल कीजिए, और सरल करना है, जिसमें दो सवाल हैं, दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे। प्रश्नावली है हमारी अभ्यास 1A, इसको हमें देखना है और इसका पहला सवाल है, पहले का पहला सवाल है, लिखा हुआ है सरल करना है, ये 4/5 प्लस ब्रैकेट में दिया है -2/5। ये इसको हम जो है बहुत आसानी से लगाएंगे। हम देख रहे हैं कि दोनों का जो हर है वो समान है, तो हम लिखेंगे, लाइन खींचेंगे और इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि हर समान है तो हम नीचे लिख देंगे 5 और ऊपर एज इट इज जोड़ देंगे, तो ऊपर है 4 प्लस ब्रैकेट में -2। अब दोनों को जोड़ेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ये आएगा माइनस, प्लस और माइनस मिलकर माइनस होता है, और -2 और बटे 5। अब इसमें हम देखते हैं, ये हो जाएगा 4 - 2/5, और 4 में से 2 को घटाएंगे, क्योंकि हमारा 4 बड़ा है तो इसके आगे प्लस है, तो हमारा आ जाएगा 2/5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अभ्यास फर्स्ट ए का पहले का पहला सवाल है, जो हमने लगा दिया, बहुत आसान है, आप लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं। अभी हम दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल है, फर्स्ट ए का दूसरा, पहले का दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल है 4/-5, ये ब्रैकेट में है, इसके आगे लिखा हुआ है प्लस, ठीक है, 2/-5। अभी दोस्तों हमने आप लोगों को समझाया था कि अगर परिमेय संख्या में हर और अंश दोनों में माइनस है तो हम उसको हटा सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कट गया, ये हो गया 4/5, ये हो गया 4/5। और अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, -4 और -5 में -1 का गुणा कर सकते हैं, और प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखने के बाद जो होगा यहाँ भी आप कर लीजिए 2/-5, और इसमें भी -1 का ऊपर और -1 का नीचे गुणा कर सकते हैं। जैसे आप गुणा करेंगे तो ये माइनस ऊपर जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 -4 × -1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और नीचे भी -5 × -1 है यहाँ पे,
इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा। फिर ये प्लस, और ऊपर देख रहे हैं 2 यहाँ है और यहाँ -1 है, दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा -2। एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आएगा, -2 हो जाएगा। और नीचे देखो -5 गुणे -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 का गुणा 1 में 5। अब देख रहे हैं दोनों का हर जो है धनात्मक हो गया और बराबर भी है, तो यहाँ पर लस 5 हो जाएगा, ऊपर 4 प्लस -2। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस का गुणा होगा -2 और बटे में 5, और ये हो जाएगा 4 में से 2 घटेगा 2/5, और ये आंसर। दोस्तों अभ्यास एक का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल दिया है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से हमको सरल करना है, और जो है संख्या रेखा की सहायता से हम सरल करेंगे इसको। संख्या रेखा की सहायता से इसको हम लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सवाल को पहले लिखते हैं। सवाल है हमारा दूसरे का पहला सवाल है, दूसरे का पहला सवाल है, और ये लिखा हुआ है 3/4 प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ है -3/2। संख्या रेखा की सहायता से हमको इसको लगाना है। दोस्तों संख्या रेखा की सहायता से लगाने के लिए सबसे पहले हमें दोनों परिमेय संख्या के हर को देखना है, हर को। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 लिखा हुआ है, तो हम पहले इन दोनों के हर को बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये तो 4 है, ये अगर हम 2 को 4 बना दें तो हो जाएगा दोनों बराबर हमारा। तो इसको 4 बनाने के लिए हमको इसके हर में 2 से गुणा कर, अगर हर में 2 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 से हमको गुणा करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं ऐसे, 3/4 लिखते हैं प्लस, और इसमें हमको करना है हर में 2 से गुणा, तो इसके हर में 2 से गुणा कर देंगे तो अंश में भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट यहाँ पर लगा लेंगे, ये हो जाएगा 3/4 ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा -3 का 2 में गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 -6 और 2 दूनी 4। नीचे देख रहे हैं अब ये दोनों क्या हो गया हमारा 4 हो गया। अब हम इसको संख्या रेखा पे आसानी से दिखा सकते हैं। संख्या रेखा का मतलब एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा ऐसे खींच देंगे, इसके बीचों बीच में हम 0 लिखेंगे, और बराबर दूरी पे हम इसमें कुछ, इसको रेखा को हम बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे गिनती के। बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि ये कितना ऊपर दिया हुआ है। हर तो 4 हो गया है, अंश यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे चूँकि माइनस में है, और यहाँ पे ये जो 0 है, 0 के दाहिने साइड ये प्लस चलता है, प्लस वाली संख्याएं लिखी जाती हैं। यहाँ पे इस साइड जो है दाहिने साइड प्लस वाली संख्याएं लिखी जाती हैं। इस साइड प्लस वाली संख्या है और इस साइड माइनस वाली संख्या लिखी जाती है। हम इसको बटे के रूप में ही लिखेंगे सारी। ये 3/4 है, ये -6/4 हम बटे के रूप में लिखेंगे। तो 0 के बाद हम 1 आता है तो इसको लिखेंगे 1/4। दूसरा जो है 2/4। तीसरा जो है 3/4। चौथा जो है 4/4।
पाँचवा जो है 5/4, छठवां जो है 6/4, ये हो गया। और इधर जो है, चूँकि इधर प्लस वाली संख्या लिखना, इधर जो है सेम वही संख्या लेकिन माइनस में होंगी, -1/4, माइनस यहाँ 2/4 हो जाएगा, 2/4, यहाँ पे -3/4, यहाँ पे 4/4, यहाँ पे 5/4, -5/4, यहाँ पे हो जाएगा -6/4। चूँकि थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। इसके आगे जो है हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा -6/4 है तो हम यहाँ लिख देंगे -6/4। इसके बीच में डैश डैश कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4 हो गया। आगे आप लिख सकते हो -7/4 भी लिख सकते हो, लेकिन हमारा इतने में हो जाएगा काम। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हमको जो है, चूँकि संख्या रेखा की सहायता से इसको सरल करना है तो हम इस पर रेखा खींचेंगे। सबसे पहले 3/4 हमको चलना है, तो हम 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से शुरू करेंगे, ये एक रेखा खींचेंगे और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? हमको जाना है 3/4 तक, तो हम यहाँ 3/4 आ जाएंगे, 3/4। यहाँ से हम कहाँ गए? 3/4। अब हमको क्या करना है? 3/4 तो हमने चल दिया, अब इसमें क्या करना है? हमको -6/4 चलना है, यानी जोड़ना है, यानी लेकिन -6 है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि संख्या रेखा पर दाहिने साइड हमेशा प्लस होता है और जैसे आप बाएं चलेंगे तो वो माइनस में काउंट होना शुरू हो जाएगा। यानी 3/4 के बाद, 3/4 के बाद जब हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, कितना चलना है? -6/4। तो हम एक एक संख्या हमारा माइनस में काउंट होगा। जब हम किधर चलेंगे? बाएं साइड, तो हमारा ये माइनस में काउंट होगा। ये हमारा किस में काउंट होगा? माइनस में। जब हम इधर चलेंगे तो माइनस में। तो हम देख रहे हैं यहाँ से एक ये हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और ये हो जाएगा 6। यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहाँ इसमें हम एरो का तीर देंगे। जैसे हम इधर दाएं चल रहे थे, 3/4 तक दाएं गए तो हम तीर बनाएंगे, इधर जा रहे हैं। और इसके बाद हम किधर जा रहे हैं? इधर से हमने चलना शुरू किया, हम इधर जा रहे हैं, यानी बाएं जा रहे हैं, तो हम तीर बना देंगे बाएं। और हम कहाँ तक आए? यहाँ तक आए। तो हमको रिज़ल्ट क्या मिला? हम देख रहे हैं 3/4 हम इतना इधर भी चले तो 3/4 हम इतना इधर भी चल लिए, इधर दाएं चल रहे हैं, इधर फिर बाएं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, एक दूसरे से कैंसिल। जितना प्लस चले उतना माइनस आ गए, यानी फिर यहाँ आ गए 0 पे, तो ये पूरी वैल्यू जो होगी ये कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या? तो बचेगा फिर ये यहाँ से इधर वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4। यानी आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? यानी इसकी जो वैल्यू आएगी पूरी, ये आएगी -3/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और इस तरीके से हम संख्या रेखा पर इसको क्या कर लेंगे? प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक यू। दूसरा सवाल है अभ्यास दूसरा सवाल, और ये दिया है -3/-4 प्लस ये दिया है 5/-6। मेरे प्यारे बच्चों, इनको क्या करना है? संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे, बड़ी सी संख्या रेखा खींचेंगे
और सबसे पहले तो हमके इनके हर को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। और उससे भी पहले हमको ये माइनस हटाना पड़ेगा, नीचे हर में माइनस लगा हुआ है। तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें -1 से ऊपर नीचे यहाँ गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस खत्म, ये 3/4 हो जाएगा। यहाँ जब करेंगे तो ये माइनस ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 -5/6 सॉरी माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5/6 हो जाएगा। और इसमें हम जोड़ देंगे 3/4। अब हम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे और ये बराबर होगा 4 में हमको 3 का गुणा कर पाना यानी 12। इसके भी दोनों के हर को हमको 12 बनाना पड़ेगा। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 का ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको मिटा के लिखता हूँ, ये गड़बड़ हो जा रहा है, मोबाइल से थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। ये हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस 5/6। अब सही है। तो जब हम इसके हर को बराबर करेंगे तो इसके हर में यहाँ हमको 3 का गुणा करना होगा, 3 का नीचे तो 3 का ऊपर भी। इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 6 दूनी 12, इसमें 4 3 12 12 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा सवाल बन गया है, ये बन गया है 3 क्या है, अभी ये जो सवाल बन गया है मेरा, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ साइड में। तो ये हो गया 3 3 9/12। सॉरी, ये कलर थोड़ा डार्क नहीं लग रहा है तो डार्क लेते हैं। ये हो जाएगा 9/12 प्लस हो जाएगा -10/में हो जाएगा 12। इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि बीच में एक लाइन खींचेंगे और ये हो जाएगा हमारा 0। और हम क्या करेंगे, दोनों का हर बट्टे में 12 है तो हम इसको जो है बट्टे के 12, जो भी हम इसको इस लाइन को डिवाइड करेंगे बराबर भागों में, तो हमें जो है बट्टे के रूप में लिखना पड़ेगा सबको। और वो बट्टे जो होगा 12 ही रहेगा, सारी संख्याएं हमारी बट्टे 12 के रूप में लिखी जाएंगी। दाहिने तरफ हमने हरे से लिख दिया और इधर चूँकि ये निगेटिव में लिखी जाएंगी तो हमने जो है इसको नीले से लिख दे रहे हैं। बराबर भागों में बांट लेंगे। अभी ये काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और अगर इसको काउंट करें तो ये भी 12 भागों में बट गया होगा। अब हम इसको लिख लेते हैं। दाहिने तरफ जो है इधर हम सबको जो है प्लस के रूप में लिखेंगे, सॉरी, इधर जो है हम सबको प्लस के रूप में लिखेंगे, प्लस के। और इस साइड जो है सबको हम ऋण के रूप में लिखेंगे। दाहिने तरफ पॉजिटिव संख्या है, बाएं तरफ 0 के दाहिने तरफ पॉजिटिव और 0 के बाएं तरफ नेगेटिव संख्या लिखी जाएंगी हमारी। तो हम लिखना शुरू करते हैं। ये जो है पहली संख्या हमारी
थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। ये जो है 1/12, ये वाली 2/12, ये 3/12, ये 4/12, ये 5/12, 6/12 यहाँ लिख दे रहा है। ये हो जाएगा यहाँ 6/12, ये हो जाएगा 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, यहाँ हो जाएगा 12/12। थोड़ा जगह का अभाव है तो हमने क्या किया है, बीच बीच में संख्याओं को छोड़ दिया है। आप लिख भी सकते हैं इसको। अब सेम वही प्रोसेस इधर करेंगे। तो इधर हो जाएगा, वो चीज़ माइनस में लिखी जाएगी, -1/12। ये वाला हमारा लाइन, ये -2/12, -3/12, -4/, -5/, -6/। तो मैं लिख लेते हैं इसको, बीच में समझने के लिए रहेगा ये। -7/12, -8/, -9/, -10/, -11/, -12/, हाँ -12/, लिख लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी संख्या रेखा बनकर तैयार हो गई है। अब हमको सबसे पहले जैसे हमें जोड़ना है, तो 9/12 हो गया प्लस -10/12। अब ये सारी दोनों में हमारा हर समान हो गया है। संख्या रेखा पर हमारा जो है हमने संख्या को दिखा लिया है दोनों तरफ, जीरो के दाहिने तरफ और बाएं तरफ। जीरो से बाएं सारी पॉजिटिव संख्याएं लिखी हैं और जीरो से बाएं सभी निगेटिव संख्याएं लिखी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको ड्रा करेंगे संख्या रेखा पर। कैसे, तो सबसे पहले हम 9/12 हमारा चलना है, ये 9/12, इसको हम संख्या रेखा पर चलेंगे। तो कैसे चलेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो के बाद ये हमारा 1/12, फिर 2/12, 3/12, 4/12, 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। इतना हम चलेंगे यहाँ से। क्योंकि इधर चलना है दाहिने साइड, तो हम इसको दिखा देंगे कि हमने यहाँ से यहाँ तक संख्या रेखा पर हमने चल लिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, -10/12 हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले 9/12 हमने चल लिया। अब इसमें जो हमको -10/12 चलना है। 10/12 मतलब ये हुआ कि हमको जो है, अगर हम जैसे 9/12 से चलना शुरू करेंगे, अब कितना चलना है, -10/12। तो हम जब बाएं चलेंगे, माइनस हमेशा इस पॉइंट से हमको बाएं लेके चलना है, तो वो माइनस में काउंट होगा। 10/12 चलेंगे लेके, तो ये आएगा, तो यहाँ तक तो 9/12 हो जाएगा। और यहाँ हम जैसे आएंगे इस वाले पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा -10/12। 9/12 जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक, और ये -9/12 तक, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा कितना हमारा, -1/12। कितना बचेगा, बस इतनी जगह बचेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो जगह बचेगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी -1/12। सॉरी, यहाँ लिख दे रहे हैं -1/12, ये हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो संख्या रेखा की सहायता से हमने जो है -3/-4 प्लस 5/-6 को हमने जो है सरल कर लिया जो है। अब चलते हैं अभ्यास 1A का तीसरा सवाल जो है। तीसरा सवाल है अभ्यास 1A का कि हर का लसा लेकर सरल कीजिए। ये है तीसरा सवाल अभ्यास A का तीसरा, और तीसरे का पहला सवाल है हर का लसा लेना है। हर का लसा लेकर सरल कीजिए। तो पहला सवाल है 5/12 प्लस -7/16। 5/12 प्लस ब्रैकेट में -7/16। तो हर का लसा लेकर हमको क्या करना है, सवाल को लगाना है। तो हम हर का पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लसा लेंगे। तो लसा हो जाएगा ऐसे निकालेंगे, इसमें हर जो है 5/12 यानी इस वाले में जो है 12 है और इस वाले में 16 है। तो यहाँ से एक और लाइन खींचेंगे, वहीं लिखेंगे 16। सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे, 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 6 दूनी 12 और ये 8 दूनी 16। गुणनखंड विधि से लसा निकालेंगे, 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8। अब ये जो है ये 4 से कटेगा और ये 3 से। काटना चाहो तो इसको 2 से अभी और काट सकते हो, तो ये 3 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये एक बार और कटेगा, फिर से 2 से काटेंगे, ये एक बार कटेगा, फिर आप 3 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1। अब 1 1 जब नीचे आ गया तो इनका आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इनका आपस में हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं लसा कितना हो जाएगा, लसा बराबर हो जाएगा ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48। तो हमारा लसा कितना हो गया, 48। अब लसा हमारा हो गया 48। लसा 48 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब जब हमको लसा मिल जाता है तो हम एक लाइन खींचते हैं और इसमें लिखते हैं नीचे 48। और सवाल में जो है, सवाल क्या था, 5/12 -7 -7 बटे कितना था, 16 था। लसा हमारा हो गया 48। तो लाइन खींचेंगे, लाइन के नीचे जो है 48 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 12 से जो है 12 से इसमें भाग करेंगे 48 में। तो जब हम 12 से भाग करेंगे, कहीं आप चाहो तो अलग से करके देख सकते हो, अलग से इसको लिख करके कर सकते हो। भाग कहीं भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, 48 है ऐसे करके भाग लिख सकते हो।
तो 12 का पाड़ा पढ़ोगे तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 बार में कटेगा 48। ये जो हमारा 4 आ रहा है, ये 4 जो आ रहा है इसका हमको गुणा करना है किसमें, 5 में हम गुणा करेंगे ले चल के। तो 4 और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 20। आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर अब सेम जो है सेम प्रोसेस जो है वैसे ही करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, 48 में 16 से भाग करेंगे। नाउ अब इससे भाग करेंगे इसी 48 में, तो 16 से भाग करेंगे 48 में, तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 3 बार में हमारा ये कटेगा, ठीक है। अब आ गया ये 3। अब इस 3 का गुणा किस में करेंगे, इस 16 में करेंगे। तो 16 का 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 48 ही आएगा, ये आएगा 48, ठीक है। तो यहाँ 48 लिख देंगे। ये भाग आप लोग जो है अलग से कहीं कर सकते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे। ना हम क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 20 और 48, ये दोनों कितना हो जाएगा, 68। कितना हो जाएगा, 68/48। ये हमारा क्या हो जाएगा। अब चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, मगर ये हमारा अभी आंसर हो जाएगा जो हम खुलासा लेके जो सवाल लगा रहे हैं। आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहो, सिंप्लीफाई करना चाहो, सरल करना चाहो तो 2 से अंश और हर को काट सकते हो। जब 2 से आप काटोगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 34 बार में कटेगा, और ये 24 बार में कटेगा 2 से। अब ये कट सकता है 17 बार में, और ये कट सकता है ये कट सकता है 17 बार में, और ये कट सकता है हमारा, ठीक है, 12 बार में। तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17/12। ये भी आंसर हो जाएगा। थैंक यू। ये इसमें हम लौसा निकालेंगे किसका, 11 और 33 का। तो हमारा लौसा आ जाएगा 33 आएगा। 11 से फिर भाग करेंगे, 33 में आएगा 3, 3 का गुणा 3 में इस वाले 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3। फिर आगे लिखेंगे 3 गुणे 3 प्लस, फिर 33 से भाग करेंगे इस लौसा में 33 में, यानी 1 आएगा 1, और 1 का गुणा इसके अंश में करेंगे -4 में, तो -4 गुणे 1 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, और प्लस ब्रैकेट में -4 गुणे 1 -4 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 - 4, और बटे में कितना हो जाएगा, 33, ये हो जाएगा। अब 9 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नौ में से 4 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 9 में से 4 को घटा देंगे, 9 - 4 बटे 33 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 में से 4 घटाएंगे आएगा 5, 5 बटे 33 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभ्यास 1A, उसके अभ्यास 1A के तीसरे का दूसरा सवाल भी सॉल्व कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आ रहा है? जैसा भी हो हमको कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ताकि हम और इजी तरीके से आपको जो है इसको समझा सकें। अभी 4th नंबर का जो सवाल है, 4th नंबर का, इसमें दिया है कि मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट लिख रहा है, मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है, मान ज्ञात करना है हमको। और इसका पहला सवाल है, चौथे का पहला, 2 प्लस ब्रैकेट में -11/9। ये बहुत आसान है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जब इस टाइप के सवाल आए और लगाने के लिए, तो वैसे तो हमें इसके 2-3 तरीके हैं, पता है आपको, उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप करेंगे क्या। पहले तो ब्रैकेट आप खोलेंगे, हर में अगर माइनस है तो उसको अंश में बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि अंश में चले जाए। उसके लिए -1 का ऊपर नीचे गुणा करना होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हर पॉजिटिव है, अंश जो है माइनस में है, और यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है 2। आप चाहो तो /1 लिख सकते हो, ये पूरा भिन्न बन जाएगी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अभी एक नया तरीका बताते हैं। तो इसमें क्या है, आपको ऐसे करना है, ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे तो ये प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 - 11/9। सिर्फ सरल करने के लिए दिया है, मान ज्ञात करने के लिए, तो हम ऐसे ही कर लेंगे। इसमें क्या करना होता है, जब इस टाइप का सवाल आए तो इसमें दूसरे वाले के जो हर है उसका इस वाले में इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो जब इसका हर कितना है, 9 है, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 18। 18 में से 11 घटा देंगे, 18 - 11, और बटे में कितना आ जाएगा, 9। 18 में से 11 घटाएंगे, आएगा 7, 7/9, और ये हो जाएगा आंसर। फोर्थ नंबर का दूसरा सवाल है, -3 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में -2/-3। सॉरी, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है, इसको ऐसे रहने देंगे -3, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। ब्रैकेट हटाएंगे तो आएगा -3 प्लस 2/3। अब इसके हर यानी 3 का गुणा किस में करेंगे, -3 में कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा -9 प्लस 2, और बटे में कितना आएगा, 3। -9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा -7/, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये हमारा चैप्टर जो है परिमेय संख्या का पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमें परिमेय संख्याओं के प्रगुण पढ़ने हैं। परिमेय संख्याओं के योग के प्रमुख प्रगुण, घटाने के, गुणे के, भाग के सारे प्रगुण हमको इसमें पढ़ने होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।